नमो नमः। हम आज नीति शतकम ग्रंथ की धैर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। धैर्य पद्धति का अध्ययन करते हुए इस पद्य में कवि ने बताया है कि संपूर्ण साधन संपन्न व्यक्ति भी भाग्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। कैसे? अयम अमृत निधानम नायको अप्य औषधीनाम शत विषगानुयायतः शंभु मूर्धनि अवतंसः विरहयति न चैनम राज्यक्षमा शशांकम हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीया। यहाँ बताया है कि अयम अमृत निधानम, अयम यह अमृत निधानम, अमृत का जो निधि है, समूह रूप है। नायको अपि औषधि नाम, और औषधियों का जो नायक है, स्वामी है। अर्थात यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यह जो दिखाई दे रहा है हमें चंद्रमा, यह अमृत का खजाना है और औषधियों का, संजीवनी आदि जो औषधियाँ हैं, इनका स्वामी भी है। इनका स्वामी होकर भी शत विषग अनुयात है, और दूसरा शत विषग नाम का जो नक्षत्र है उससे अनुयात है, अनुगम्यमान। यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, यहाँ श्लिष्ट हैं। कैसे? शत विषग का एक अर्थ तो नक्षत्र के लिए आया है और दूसरा अर्थ 100 वैद्यों अथवा चिकित्सकों के द्वारा अनुयात है, अनुगम्यमान होकर भी। शंभु मूर्धनि, और शंभु भगवान शिव के लिए आया है। शम यानी कल्याण करने वाला, अर्थात सकल या संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाले भगवान शिव के मूर्धन मस्तक पर अवतंस है, सुशोभित होता है। ये जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होता है। तथापि फिर भी विरहति नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। च और एनम, इसको राज्यक्षमा, राज्यक्षमा एक रोग है, क्षीणता का रोग है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। यह शशांकम, इस चंद्रमा को नहीं छोड़ता है। हत विधि परिपाक है। हत विधि अर्थात जो भाग्यहीन का जो परिपाक है, जो परिणाम है। केन वा लंघनिया, केन किसके द्वारा, लंघनिया उल्लंघनीय, वा अथवा होता है, अर्थात किसी के द्वारा भी उल्लंघनीय नहीं होता है, कोई भी इसको लांघ नहीं सकता। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का भाग्य अनुकूल होता है उसको तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का भाग्य प्रतिकूल है, वह कितना ही साधन संपन्न हो, अनेक प्रकार के साधनों से युक्त हो, लेकिन जो उसके भाग्य का दुष्परिणाम है उसे वह भोगना ही पड़ता है। वह संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी और अनेक चिकित्सक या वैद्य जिसके पीछे पीछे जाते हैं, और जो भगवान शिव के मस्तक पर आभूषण रूप में सुशोभित होता है, वह शिव जो संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे शिव के मस्तक पर विराजमान है। इतने रोग विमुक्ति के साधनों से संपन्न होने पर भी क्षय रोग से वह चंद्रमा ग्रसित रहता है, क्योंकि उत्तरोत्तर एक एक कला से वह क्षीण होता जाता है। तो अतः यहाँ कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि भाग्यहीन लोगों के दुष्परिणाम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यहाँ भाग्य की प्रबलता को बताया है। विधि के सामने किसी का भी वश नहीं चलता है, इसको इसके द्वारा बताया है। यहाँ मालिनी छंद है। इसके बाद
अग्रिम श्लोक में बताया गया कि भाग्य ही मानव पर नियंत्रण रखता है। जैसा भी फल मनुष्य को प्राप्त होता है वो भाग्यानुसार, भाग्य के बल से ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मन में वो जो भी सोचता है, जैसा भी कार्य करता है, वह उस भाग्य के वशीभूत होकर के ही करता है। इसी बात को कवि ने यहाँ इस पद्य में बताया है कि प्रिय सख विपद दंडाघात प्रवात परंपरा परिचय बले चिंता चक्रे निधाय विधि खलय मृदम इव बलात् पिंडी कृत्य प्रगल्भ कुलालवत् भ्रमयति मनो नो जानी मह किम अत्र विधास्यति। यहाँ वो बता रहे हैं, प्रिय सख, हे मित्र, विपद दंडाघात, विपत्ति रूपी डंडे के आघात से, प्रवात परंपरा, और उन आघातों के लगने की परंपरा से, परिचय बले, और परिचित शक्ति वाले, बले शक्ति वाले, चिंता चक्रे, चिंता रूपी चक्र पर निधाय रख करके, विधि ये जो ब्रह्मा है, खल दुष्ट ब्रह्मा या विधाता, ये जो षठ विधाता है, मृदमेव मिट्टी के समान, बलात् जबरदस्ती, पिंडी कृत्य, पिंडी कृत्य अर्थात कुचल करके, दबा करके, गोला बना करके, प्रगल्भ कुशल कुलालवत, कुशल कुम्हार के समान, भ्रमयति घुमाता है, मनो मन को, नो जानी मह, हम नहीं जानते, किम अत्र विधास्यति, किम क्या, अत्र यहाँ, विधास्यति करेगा, अर्थात वह जो ये घुमा रहा है वह क्या करना चाहता है ये हम नहीं जानते। तो यहाँ विधाता की जो तुलना है कुंभकार के साथ की है। कवि यहाँ कहता है कि जैसे कुम्हार मिट्टी को कुचलकर पानी वानी डाल के उसको कूट पीट के उसको पिंडाकार रूप दे देता है और चक्र पर रख करके डंडे से चक्र को घुमा करके पात्र, घटादि पात्र बनाता है, परंतु ब्रह्मा मेरे चित्त को चिंता रूपी चक्र पर रखकर जो घुमाता है, इससे वह हम क्या बनाना चाहता है यह नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः विधि की इच्छा को कोई भी नहीं जान सकता। मनुष्य वह सोच भी नहीं सकता जो ब्रह्मा करना चाहता है। तो यहाँ इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ हरिणी नामक छंद है। इसके पश्चात विपत्ति काल में भी सत्पुरुषों का जो धैर्य है वो ध्वंस नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इस बात को कवि इस पद्य में निर्देशित कर रहा है। वो कहता है, विरम विरम आयासाद अस्माद दुरध्यवसायातो विपदि महताम धैर्य ध्वंसम यद इक्षितुम महिसे अयि जड़ विधे कल्पा अपाये अपि अप ते निज क्रमः कुल शिखरिण है शुद्रा न एते न वा जल राशि। विरम विरम, रुक जाओ, चुप हो जाओ, शांत रहो। आयासाद अस्माद, अर्थात आयासाद परिश्रम से, अस्माद इस परिश्रम से, दुरध्य अर्थात जो दुराग्रह रूपी आयासा परिश्रम है। विपत्ति महताम, महान विपत्तियों से, महताम महापुरुष जो बड़ी बड़ी विपत्तियां आने पर धैर्य ध्वंस है, उनका जो धैर्य है वह
ध्वंस नाश को यदि तुम इक्षितुम इह से चाहते हो, देखना चाहते हो। अयि जड़ विदे, अरे मूर्ख विधाता, दुष्ट विधाता, कल्पा अपाये अपि, कल्प के अंत में भी, अपेत निज क्रमः, अपेत अपनी जो क्रमा मर्यादा को छोड़ने वाले, एते ये कुल शिखरिणा जो कुल पर्वत का जो प्रसिद्ध समूह है, अथवा जल राशिया जो जल राशि है, शूद्रा न संति, तुच्छ नहीं होती। यहाँ कवि कह रहा है कि जो महापुरुष हैं विपत्ति काल में भी उनका जो धैर्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है, कल्प के अंत में भी नहीं। वो बता रहे हैं कि जैसे कल्प के अंत में भी समुद्र और कुल पर्वत शूद्र नहीं होते हैं, अपितु धैर्य धारण किए रहते हैं, धैर्य का आश्रय अवलंबन लिए रहते हैं और अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो धैर्यशाली हैं उनका भी धैर्य कभी नष्ट नहीं होता। चाहे ब्रह्मा का प्रयत्न कितना ही हो, लेकिन वह ब्रह्मा का जो प्रयत्न है वह व्यर्थ ही होता है। तो यहाँ दृष्टांत उदाहरण से समझाया गया है कि जो कुल पर्वत और जो समुद्र वो शूद्र नहीं होते हैं, वह अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करते हैं, अपितु कल्प के अंत में भी धैर्य धारण अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं। तो जो श्रेष्ठ जन हैं, जो महापुरुष हैं, वह भी अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हरिणी छंद है। इसके पश्चात अग्रिम पद्य में बताया गया है कि महान आश्रय को प्राप्त करके भी, यानी बड़े बड़े आश्रय को प्राप्त हो जाने पर भी व्यक्ति को अथवा प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में होता है, उससे अधिक कभी भी नहीं मिलता। अतः जो भाग्य में है वही मिलेगा। इसलिए अंततो गत्वा भाग्य ही बलवान है, यह कहने में लेश मात्र भी हिचक नहीं होती है। इसी बात को कवि ने यहाँ इस पद्य में कहा है। देवेन प्रभुना स्वयं जगति यत यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्यो उपनम एनम मनागपि महान्नेव आश्रय कारणम सर्वाशा परिपूर के जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम सूक्ष्मा एव पतंती चातक मुखे द्वित्रा पयो बिंदव। यहाँ बता रहे हैं कि भाग्य कितना प्रबल होता है, उसको बताया। देवेन प्रभुना अर्थात जो निग्रह अनुग्रह में समर्थ ऐसे देवेन विधि के द्वारा स्वयं जगति, स्वयं यानी अपने आप, जगति संसार में, यत यस्य यत जो जितना, यस्य जिसके लिए, प्रमाणीकृतम प्रमाणित कर दिया है, निर्दिष्ट कर दिया गया है, तत्तस्य वह उसे उपनमेत प्राप्त होगी। मनागपि थोड़ा सा भी, महान एव आश्रय अर्थात महापुरुषों का जो उच्च आश्रय है, कारण नहीं होता है, अर्थात थोड़ा सा भी श्रेष्ठ लोगों का आश्रय इसमें कारण नहीं होता है। सर्वाशा परिपूर के सबकी आशाओं को, सकल लोग की आशाओं की पूर्ति करने वाले जलधर है, जो मेघ है, जो बादल हैं, वर्षति अपि प्रत्यय है,
रात दिन वर्षति वर्षा करते हैं, प्रत्यय हम रात दिन वर्षति वर्षा करते हैं। सूक्ष्म एव पतंती, सूक्ष्म यानी छोटी सी ही, पतंती गिरती है, चातक मुखे चातक के मुख में अर्थात पपीहे के मुख में। द्वित्रा पयो बिंदव, 2-3 पयो जल की बिंदव बूंदें, अर्थात चातक के मुख में तो फिर भी 2-3 जल की बूंदें ही गिरती हैं, जबकि जो मेघ है वह रात दिन बरसते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति के भाग्य में जितना लिखा हुआ है उतना ही वह प्राप्त करता है, इसमें कोई महान लोगों का आश्रय कारण नहीं होता है। विधाता ने जितनी वस्तु जिसके लिए निर्दिष्ट कर रखी है उतनी ही उसे मिलती है, और वो अवश्य मिलती है, उससे कम या उससे अधिक नहीं मिलती। इस वस्तु प्राप्ति में बड़े लोगों का आश्रय भी कारण नहीं बनता। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बड़े के आश्रय में रहने से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, अपितु आश्रय चाहे बड़ा हो अथवा छोटा, वस्तु तो उतनी ही प्राप्त होगी जितनी विधाता के द्वारा पूर्व में हमारे भाग्य में निर्दिष्ट या लिख दी गई है। इसी बात को एक दृष्टांत, एक उदाहरण के द्वारा कवि पुष्ट करना चाहता है, कहना चाहता है, समझाना चाहता है कि सबकी सब आशाओं की पूर्ति करने वाले जो मेघ हैं, जो बादल हैं, रात दिन बरसते रहें, चाहे कितना ही बरसे, पर चातक के मुख में तो 2-3 बूंद जल की गिरेगी, बस, इससे अधिक नहीं। तो मेघ जैसे महान आश्रय को प्राप्त करके भी चातक जो पपीहा है भाग्यवश 2-3 बूंद ही प्राप्त कर पाता है, इससे अधिक नहीं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भाग्य ही सर्वोपरि है। तो ये जो श्लोक थे वो भाग्यवादी लोगों के द्वारा कहे गए थे। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। आज इतना ही, धन्यवाद।